हमारी इस खूबसूरत पृथ्वी पर 71% पानी मौजूद है। धरती पर मौजूद ये सारे समंदर बहुत ही विशाल और गहरे हैं। आज के जमाने में हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होने के बावजूद भी हम इंसान धरती के समंदर का सिर्फ 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर करने में सक्षम हुए हैं। और इतने में ही हमने हजारों की संख्या में समुद्री प्रजातियों की खोज की है। और सिर्फ जानवर ही नहीं, इसके अलावा भी समंदर की गहराइयों में हमें हजारों साल पुराने दफन चीजें और भुलाए गए खजाने भी मिले। आज की हमारी इस वीडियो में हम समंदर के नीचे मिले कुछ अनोखी चीजों के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में सुनकर आप अचंभित हो जाएंगे। नंबर 1, सैन जोस। आज से 300 साल पहले कोलंबिया के समुद्री तट पर ब्रिटिश और स्पेनिश जहाजों के बीच युद्ध हुई थी, जिसमें ब्रिटिशों ने विजय प्राप्त किया था। इस युद्ध में सैन जोस नाम का एक स्पेनिश जहाज डूब गया था। स्पेनिशों के लिए ये बहुत ही भारी नुकसान था। ये जहाज साउथ अमेरिका से सोना और कीमती जवाहरात को लेकर स्पेन की तरफ वापस आ रहा था, इसका सौदा करने के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज के जमाने में इन सब खजानों की कुल कीमत करीबन $17 बिलियन के आसपास है। ये एक कोलंबियन ऑपरेशन था जिसने आखिरकार इस जहाज के अवशेषों को ढूंढ निकाला था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये अब तक का खोजा गया सबसे महंगा जहाज का मलबा था। नंबर 2, म्यूजियो अटलांटिको। आपने शायद अपनी जिंदगी में दर्जनों म्यूजियम देखे होंगे, लेकिन मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपने म्यूजियो अटलांटिको जैसा म्यूजियम कहीं नहीं देखा होगा। ये एक फुल्ली फंक्शनल अंडर वाटर म्यूजियम है जो अटलांटिक महासागर में स्थित लैंजारोट के समुद्री तट के पास बनाया गया है। ये आइडिया एक ब्रिटिश आर्टिस्ट जेसन टेलर का था। टेलर ने 300 से भी ज्यादा मूर्तियों को अटलांटिक ओशियन के नीचे स्थापित किया है, जलवायु परिवर्तन और इस ग्रह के पर्यावरण की रक्षा के लिए संरक्षण कार्य की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करने के प्रयास में। इन मूर्तियों को एक विशेष मटेरियल के मिश्रण से बनाया गया है ताकि ये पानी में घुल न जाए। इसका मतलब ये कि ये मूर्तियाँ समुद्री गाज गछड़ों और मछलियों को जो इनके आसपास घूमते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस काम का असल मकसद इंसान के जीवन चक्र को दर्शाता है और इसी कारणवश 200 से ज्यादा इंसानी मूर्तियों को एक सर्कल में समंदर के नीचे सजाया गया है। इन मूर्तियों की ऐसी सजावट इसलिए की गई है ताकि इसके चारों तरफ मूंगे और समुद्री जानवर अपनी बस्ती बसा सकें। टेलर का ऐसा मानना है कि ये इंसानी मूर्तियाँ हमें ये याद दिलाएंगी कि पृथ्वी पर जिंदगी की शुरुआत समंदर से ही हुई है और हम और हमारी ये धरती समंदर के ऊपर ही निर्भरशील है। नंबर 3, लेक बैकाल। रशिया में मौजूद ये लेक दुनिया का सबसे गहरा मीठे पानी का लेक है। ऐसा माना जाता है कि ये लेक इसके पास से गुजरने वाले छोटे बड़े गाड़ियों को निगल लेता है और ऐसा भी माना जाता है कि इस लेक के आसपास मौजूद रास्ते किसी छलावे से कम नहीं है, क्योंकि ठंड के वेदर में ये लेक पूरा का पूरा जमकर बर्फ बन जाता है और तब लोग अपना रास्ता भटक जाते हैं और गाड़ी समेत इसके गहरे पानी में डूब जाते हैं। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, आसमान से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी इस लेक में गिरते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस लेक का चुंबकीय आकर्षण बल बहुत ज्यादा होने के कारण ऐसा होता है। दुनिया का सबसे गहरा और सबसे पुराना ये लेक दुनिया के 22% मीठे पानी का स्रोत है। इसकी गहराई करीबन 5000 फीट बताई जाती है और इतने गहरे पानी में न जाने कितनी चीजें गुम हैं। पिछले 15 सालों में इस लेक से कुल 92 कार्स, 18 बोट्स, 6 बर्फ में चलने वाली गाड़ियाँ, 2 मोटरसाइकिल्स, कुछ ट्रैक्टर्स, एक हेलीकॉप्टर और इसके अलावा एक हवाई जहाज भी बरामद किया गया है। आज भी कई सारी गाड़ियाँ इसके नीचे मौजूद है, लेकिन इन सब चीजों को निकालने के काम में पूरा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि गाड़ियों में मौजूद ईंधन और इसके अवशेष सड़कर इस लेक के पानी को प्रदूषित कर देंगे। नंबर 4, मैक्सिकन कैथेड्रल। कई बार चीजें पानी के अंदर समा जाती है और कई बार कुछ चीजें पानी के बाहर अपने आप ही आ जाती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था इस खूबसूरत मैक्सिकन कैथेड्रल के साथ। पिछले 50 सालों से ये कैथेड्रल मैक्सिको के एक झील के नीचे छुपा था। ऐसा माना जाता है कि ये कैथेड्रल 500 साल पुराना है और इसे स्पेनिश निवासियों ने 16वीं शताब्दी में बनाया था, जिसकी बेल टावर की हाइट तकरीबन 48 फीट है। इसके खूबसूरत आर्किटेक्चर को देखकर किसी की भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। रिसर्च के मुताबिक ये चर्च उतना यूज नहीं हुआ था जैसा कि इसके निर्माणकारों ने सोचा था। उनके मुताबिक इसके आसपास के एरिया बहुत जल्द एक घने आबादी वाले शहर में तब्दील हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और इस चर्च के आसपास कभी भी बस्ती नहीं बसी। आखिरकार इसके आसपास रह रहे लोग
प्लेग महामारी की चपेट में आ गए और 18 शताब्दी में इस जगह को खाली करवा दिया गया। तब से लेकर साल 1960 तक ये जगह सुनसान ही थी, जब तक वहाँ एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाया नहीं गया, और जिसके चलते इस झील के पानी को जब सुखाया गया तब इस झील के पानी से ये चर्च निकलकर बाहर आया, जो काफी चौंकाने वाली बात थी। फिलहाल अभी ये जगह काफी पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है और लोगों को नावों के जरिए इस चर्च को पास से देखने के लिए ले जाया जाता है। नंबर 5, स्वीपस्टेक्स। ऐसा जरूरी नहीं कि हर जहाज का मलबा समंदर की गहराई में ही डूबा हो। कुछ ऐसे भी हैं जो ठीक पानी की सतह के नीचे ही मौजूद हैं, जिसे हम आसानी से देख तो सकते हैं लेकिन वो हमारी पहुंच के बाहर होता है। कुछ ऐसा ही हाल है स्वीपस्टेक्स नाम के एक जहाज का, जो कनाडा के ओंटारियो बंदरगाह के पानी के नीचे मौजूद है। सन 1885 में जब इस जहाज पर कोयला ले जाया जा रहा था, तभी कोव आइलैंड के पास ये जहाज क्षतिग्रस्त हो गया और पानी में डूब गया। एक रेस्क्यू ऑपरेशन की मदद से इस जहाज को कैसे भी करके इस बंदरगाह तक लाया गया, लेकिन नुकसान इतना भारी था कि इसे पानी के नीचे से निकाल पाना मुश्किल था, इसलिए इसे पानी के नीचे ही छोड़ दिया गया और आज ये जहाज एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। कभी कभी तो टूरिस्ट्स को पानी के नीचे उतरकर इसे नजदीक से देखने का भी मौका दिया जाता है। कुछ सालों पहले तक डाइवर्स को पानी के नीचे जाकर जहाज के अंदर के हिस्से को भी देखने की इजाजत थी, लेकिन अभी इस चीज को बंद कर दिया गया है, क्योंकि डाइवर्स के ऑक्सीजन सिलेंडर से निकलने वाले ऑक्सीजन बबल से इस जहाज के अवशेषों को भारी नुकसान हो रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने इस जगह को हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए संरक्षित करने का फैसला किया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। इन सारे चीजों में से कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया है, वो वीडियो के ऊपर दिए गए फॉलो बटन को क्लिक कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।